हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। आज क्लास 9 के स्टूडेंट सोशल साइंस में सिविक्स पढ़ेंगे और सिविक्स में जो लेसन है वो लेसन नंबर 4 संस्थाओं के कामकाज। संस्थाओं के कामकाज ये लेसन है लेसन नंबर 4। और यहाँ पर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अतिलक उत्तरी प्रश्न, यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो आज हम लोग वेरी शॉर्ट में जो क्वेश्चन रिवाइज करेंगे उसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों शब्दों के नाम लिखिए। हम लोग जानते हैं कि जो कानून बनाने का कार्य है वो देश की सर्वोच्च संस्था संसद करती है और संसद के दो सदन हैं। इन दोनों सदनों में एक लोकसभा है और दूसरा जो सदन है वो राज्यसभा कहलाता है। इस तरह से संसद के दो सदन हैं। आगे क्वेश्चन है कि संसद के अधिवेशन को कौन आहूत करता है। आहूत का मतलब कि संसद का जो अधिवेशन है उसको कौन बुलाता है। तो संसद का जो अधिवेशन होता है उसको आहूत करने का जो संविधान में अधिकार प्राप्त है वो राष्ट्रपति को है। आगे हम देखेंगे लोकसभा किन विधियों से मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। कोई एक प्रभावकारी विधि लिखना है। तो जो लोकसभा है वो अविश्वास प्रस्ताव से मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। ये जो है प्रभावशाली विधि जो है वो मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करने की है। आगे हम लोग देखेंगे कि भारतीय संसद के दोनों सदनों में से कौन अधिक शक्तिशाली है। तो भारतीय संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों सदनों में सर्वाधिक जो शक्तिशाली है वो लोकसभा है। लोकसभा जो है वो शक्तिशाली सदन के रूप में जाना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन का जो प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में पारित हो सकता है, लेकिन दोनों सदनों में पारित होना भी आवश्यक है। इसलिए पहले यदि लोकसभा में पारित होता है तो राज्यसभा में जाएगा। यदि राज्यसभा में पहले पारित होता है तो वो बिल लोकसभा में जाएगा और दोनों में पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे जो क्वेश्चन दिया वो है संसद के दो कार्य लिखिए। तो संसद का दो कार्य उसमें है, जो पहला कार्य है वो है कानून का निर्माण करना, ठीक है, कानून का निर्माण करना या कानून को बनाना, ये संसद का पहला काम है। और जो दूसरा काम है वो है मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखना या सरकार पर नियंत्रण रखना, सरकार पर नियंत्रण। इस तरीके से दो कार्य जो है वो संसद के हैं। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है। तो हम लोग जानते हैं कि जो लोकसभा का कार्यकाल है, ठीक है, वो 5 वर्ष का है, ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल है। वही राज्यसभा की बात कर रहे तो 6 वर्ष का कार्यकाल है। ओके, आगे हम लोग देखेंगे कि क्या राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा यस, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है।
लेकिन वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, और वो संवैधानिक प्रक्रिया जो है महाभियोग की प्रक्रिया कहलाती है। इसमें जो है संसद के जो है 2/3 बहुमत से एक विधेयक लाया जाता है। यदि राष्ट्रपति संवैधानिक ढंग से अपना कार्य नहीं कर रहा है, संवैधानिक ढंग से शासन का संचालन नहीं कर पा रहा है, कहीं न कहीं उसके कार्यों में कमी यदि मंत्रिपरिषद को दिखाई देती है, मंत्रिमंडल को दिखाई देती है, तो वो संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है महाभियोग का प्रस्ताव लाते हैं, और इस तरह से दोनों सदनों में यदि महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। हाँ, राष्ट्रपति को अपने यदि कुछ सुझाव देने होते हैं या कुछ बातें यदि बतानी होती हैं, अपना पक्ष रखना होता है, तो वो आकर के सदन में जो है अपना पक्ष प्रस्तुत करता है। तो आगे हम देखेंगे, क्वेश्चन हमारा है कि भारत का प्रथम नागरिक, हम जानते हैं कि भारत का जो प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पूरे अधिकांशतः जितने भी जो संवैधानिक पद हैं उन सभी पदों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का ही होता है। आगे हम देखेंगे कि क्वेश्चन अगला है, किसी एक परिस्थिति का उल्लेख कीजिए जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करता है। तो हमारे यहाँ 3 परिस्थितियां हैं संकट काल की घोषणा की, जब राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करता है। एक तो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में, है ना, ये अनुच्छेद 352 और 356 अनुच्छेद के तहत। जो दूसरा है वो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, संवैधानिक तंत्र की विफलता पर और जो तीसरा है अनुच्छेद 358, ये जो है वित्तीय संकट होने पर आपातकाल की घोषणा। तो इसमें से कोई लिखा जा सकता है। आगे हम देखेंगे मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कितनी श्रेणियां होती हैं। तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की 3 श्रेणियां होती हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री जो होते हैं वो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं, और एक जो है वो पेवर जो है वो प्योर राज्य मंत्री होते हैं। तो इस तरह से मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और उसी के सलाह से अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जाती है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और जो वेतन रिलीज होता है गवर्नमेंट से वो राष्ट्रपति के सभापति होने के कारण ही जो है मिलता है, जो कि उपराष्ट्रपति का कोई भी वेतन नहीं है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अंतिम रक्षक जो है किसे माना जाता है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो अंतिम रक्षक है वो न्यायपालिका को, न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। तो इस तरीके से आज के जो क्वेश्चन आंसर थे मेरे ये शॉर्ट के, उन सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोगों ने देखा, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट आज देखना है, गुड बाय।